हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सही होंगे, आपकी स्टडी सही चल रही होगी। देखिए, कोविड के केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो रही है। आप सभी लोग ध्यान रखिए, आइसोलेट रहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ हो जाए उसके बाद मेडिसिन लेंगे, ये वैसे ही इतना फैल रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा भी चूक हुई और ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं जाना है स्पेसिफिकली तभी कोविड होगा। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। आप एक जना घर से बाहर जाता है तो कितने लोगों को इफेक्ट करता है घर पे आके। ठीक है, पिछले साल से भी ज्यादा हालत खराब हो रही है। पिछले साल कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, घरों में लोगों को बंद कर दिया, लेकिन इस साल ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा और घर पे पढ़िए। अब क्या हो रहा है, ऐसे में सारी डेट्स, एग्जाम के फॉर्म तो भरे हुए हैं, हरियाणा का, नेट का, बट आ नहीं रही है। एपीयू का रिजल्ट नहीं आ रहा, बिहार का पोस्टपोन हो गया। तो आप सीरियसनेस को समझिए कि कितना सीरियस है ये मैटर कि एग्जाम नहीं हो रहे हैं। क्या आप मतलब बिल्कुल वही सिचुएशन आ जाए, ट्रेन बंद हो जाए, दुकानें बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन लानी क्यों। आप सोचिए ये सिचुएशन आई ही क्यों, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। जैसे सरकार ने थोड़ी सी सख्ती कम की, लोग बिना मास्क के हो गए और बिना प्रोटेक्शन के हो गए। जहाँ एक जने का काम हो सकता है वहां चार चार लोग जा रहे हैं, क्लब में, स्विमिंग पूल, पार्टीज में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि अगर सख्ती नहीं हो रही है तो एटलीस्ट हमें अपना ध्यान तो रखना ही है ना, एक दो साल। वरना ये इतनी लंबी बीमारी चल गई। पिछला साल पूरा, आधा साल ये भी पूरा 2021 मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ही ना चला जाए। पिछले साल की तरह सिचुएशन बन रही है इस साल कम्प्लीटली। आप देखिए, थोड़ा सीरियस होइए। और क्योंकि आप लोग मुझे मेंटर मानते हैं तो इसलिए मेरा फर्ज है कहना, समझाना। बाकी आप ध्यान रखिए, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है। मैं तो बिल्कुल एक कमरे में सेपरेट हूँ, यहीं बैठ के अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है दिन रात। ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। न जाने कितने लोग मैंने देखा है, मतलब यंग यंग पर्सन, मतलब इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, बर्बाद है पूरा शरीर, कुछ भी नहीं। आपकी लाइफ ही मान लो कि 10-10 साल कम हो जाएगी अगर एक बार आप कोरोना की चपेट में आ गए तो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज को, अपने आप को बचा के रखो। इतनी मेहनत कर रहे हो जॉब के लिए, इतना पढ़ रहे हो, उसको एंजॉय करने के लिए कुछ तो शरीर में ताकत रखो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, मन लगा के काम करो, और कहीं भी ज्वाइन करो। हम तो, हमारी भी पेड क्लासेस चालू हो गई है, आप चाहे तो इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज तो यूट्यूब चैनल तो है ही। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि बाहर नहीं जा सकते या कोई क्लासेस नहीं है, तो आप कुछ ऐसी चीज सीखो। जैसे मान लो किसी को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो आप हिंदी सीखिए। घर में किसी भी बच्चे की 10वीं तक की हिंदी की ग्रामर की किताब ले लो या हिंदी की ले लो, उससे पढ़ो। जो हिंदी मीडियम के उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो वो इंग्लिश की डिक्शनरी रोज 10 मीनिंग का बना लो। एक महीने में आपके कितने सारे मीनिंग तैयार हो जाएंगे। किसी को ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है, किसी की मेंस में प्रॉब्लम है, किसी की हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, तो उन पे वर्क कर लो। आप सोचिए, अगर एक दिन में 5 सेक्शन भी आप पढ़ते हो क्लियर करके, तो आपके एक महीने में कितने सेक्शंस हो गए। लेकिन वही है ना, सिस्टम से करे कौन। यूट्यूब तो चलाओगे और उस यूट्यूब में मतलब एक वीडियो, छोटा सा वीडियो देखने के लिए जाओगे और पता नहीं कहाँ, मतलब एक, ये जो नेट है ना, इसका नाम इंटरनेट, ये आपस सच में इसका नाम नेट है क्योंकि ये जाल है, एक माया जाल है यहाँ पे। और मैं वैसे बात नहीं कर रही हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप एजुकेशन का भी करोगे, लेट सपोज आपने रेस जुडिकाटा डाला, तो रेस जुडिकाटा में मतलब इतने सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, इतने लो कॉन्सेप्ट में। तो आपको थोड़ा वाइजली डिसीजन लेना चाहिए, वाइजली इन सब चीज़ों को फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती एंटरटेनमेंट से दूर रहो, एंटरटेनमेंट भी करो, अपने स्टडी पे भी ध्यान दो, अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, फिटनेस पे। एक्सरसाइज कर लो, रूम में कर लो, छत पे कर लो। अगर छत पे नहीं है, जैसे कोई लोग बिल्डिंग में रहते हैं, तो अपने किसी कमरे में कर लिया छोटी सी उसमें। पिछले साल तो देखा था कितनी कितनी क्रिएटिविटी निकल के आई थी, कुकिंग का, हैंडीक्राफ्ट का, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, मतलब ये सारी कुछ चीजें निकल के आई। तो ये सब कुछ हमारे अंदर है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम कुछ करना चाहते हैं। तो ये टाइम सोचो, इतना फ्री का टाइम है आपके। जिन्होंने हरियाणा भरा है, जिन्होंने नेट भरा है, वो अपनी तैयारी करो, उसको और स्ट्रांग बनाओ। मान लो अगर हो जाता अभी 15 तारीख को या अप्रैल में हरियाणा का, तो फिर क्या करते, वही एमपी जैसी, बिहार जैसी हालत होती है ना। तो ये 1-1.5 महीना मिला है, इसको यूटिलाइज करो, क्या दिक्कत है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ लोगे 2 नंबर ज्यादा ही आ जाएंगे, आप ही को मेरिट में आगे एज प्रोवाइड कराएंगे, और किसी को तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, और कुछ आप कहना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते रहेंगे हम इसी तरह से वीडियो में, आप मुझसे बात करते रहेंगे, मैं आपसे बात करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।